मंत्र है अष्ट चक्रा, 8 चक्रों वाली, नवद्वारा, 9 दरवाजों वाली। ये 9 दरवाजे पर लोगों का अलग अलग मत है, कोई किसी को 9 दरवाजा कहता है, व्याख्याकारों ने अलग अलग व्याख्या कर रखी है 9 दरवाजे। तो इसमें कई लोग जो है कहते हैं कि जो चेहरे पर है वही 9 द्वार है, 2 नाक है, 2 कान है, 2 आंखें हैं, 1 मुख है, 6 ये हो गया, और 1 ब्रह्मरंध्र है और 1 रोमकूप, ऐसा करके लोग 9 द्वार बताते हैं। कुछ लोग गुदा मार्ग और मूत्र मार्ग को भी 9 द्वारों में गिनते हैं। तो लोगों का अलग अलग मत है। कैसे भी करके ये जान लिया जाए कि हमारा जो ये शरीर है, ये शरीर 9 द्वारों वाला है, इसमें 9 दरवाजे हैं और 8 चक्र हैं जो स्वादिष्ठान इत्यादि के रूप में योगी लोगों ने प्रसिद्ध किया हुआ है। तो 8 चक्र हैं और 9 द्वार हैं। ये देवों की पू है, पू माने नगरी है, देवानाम पूह, देवताओं की नगरी। ये अयोध्या है, अयोध्या माने योद्धुम अयोग्या, ये युद्ध करने के लायक नहीं है। इतनी शक्ति इसके अंदर है जो किसी के द्वारा युद्ध करने के लायक नहीं है। देवानाम पूर अयोध्या, तस्याम हिरण्ययः कोशः, इसी नगरी में एक हिरण्मय कोश है, स्वर्ण के समान चमकीला कोश है। स्वर्गो ज्योतिषावृतः, जो प्रकाश से भरा हुआ है लेकिन अभी वो ढका हुआ है, ढके हुए प्रकाश से युक्त एक हिरण्मय कोश है। इस कोश को हम लोगों को जगाने की चेष्टा करनी चाहिए, इस कोश को उद्बुद्ध करने की चेष्टा हम लोगों को करनी चाहिए अपने योग के द्वारा, अपने प्राणायाम के द्वारा। वो जो हिरण्मय कोश है, इस कोश के विषय में भी लोगों में विमति है। कुछ लोग उसको मस्तिष्क में मानते हैं और कुछ लोग उसको हृदय में मानते हैं। हमारे दोनों फेफड़ों के मध्य में जो गह्वर है, गहरा स्थान है, कुछ लोग उस कोश को यहाँ मानते हैं और कुछ लोग उस कोश को मस्तिष्क में मानते हैं, ब्रह्मरंध्र कहते हैं उसको। तो इसमें विमति लोगों की बहुत है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह की इसकी व्याख्या की हुई है। अपने लोग इसमें से इतना ग्रहण करें कि यह हमारा शरीर है, इस शरीर में अलग अलग अनेक स्थानों पर चक्र बने हुए हैं। चक्र का मतलब जहाँ पर मांसपेशियां ज्यादातर एकत्र हुई हैं। जो नस नाड़ियों का बंधन है, जो हमारे शरीर, पूरे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख नस नाड़ियों का जो बंधन है, वो नस नाड़ियों का बंधन मस्तिष्क से लेकर के और पाद तल तक, पैर तक, वो नस नाड़ी जो है वो भरा हुआ है। और वो कहीं कहीं पर शरीर में ऐसा स्थान है, जैसे लोग, डॉक्टर लोग इंजेक्शन करते हैं तो भुजा में करते हैं या पुट्ठे पर करते हैं। तो जहां जहां उन नस नाड़ियों का जाल है, जहां वो एकत्र होती हैं, उन्हीं एकत्र वाले स्थानों को चक्र कहा गया। वहां पर नस नाड़ियां घूमी हुई, उलझी हुई है। तो जहां जहां वो उलझी हुई है वही वही उसका चक्र है। और ऐसे अनेक चक्र, एक कहा गया शतम धामानि सप्तचा, यहाँ तो 8 बताया गया है, लेकिन वेद में मंत्र है शतम धामानि सप्तचा, 107 स्थान बताए गए हैं। उनको 107 स्थानों को मर्म स्थान कहा गया है। तो नस नाड़ियों का जो जाल है हमारे शरीर में 107 स्थानों पर मर्म स्थान बनाता है, घूमता हुआ, उलझता हुआ, चलता फिरता हुआ। उन मर्म, जैसे नाड़ी है, नाड़ी पर वैद्य लोग हाथ रख करके भोजन आदि का पता कर लेते हैं, व्यक्ति का क्या स्थिति है, ब्रह्मचर्य की क्या स्थिति है, शुक्राणुओं की क्या स्थिति है, वो सारा पता नाड़ी पर हाथ रख कर लेते हैं। ये भी एक मर्म स्थान है। आपके बगल जहाँ पर बाल उगता है, कखरी जिसको बोलते हैं, वो भी एक मर्म स्थान है। नाभि मर्म स्थान है, हृदय मर्म स्थान है, लीवर मर्म स्थान है। ऐसे अनेक आपके मर्म स्थान है जिनको संख्या में वेद में 107 कहा गया है। और जहां जहां नस नाड़ियां उलझती हैं, चक्र बन जाता है, थोड़ी गोल गोल हो जाती हैं, उनका नाम यहाँ चक्र कहा गया है। तो कहा गया 8 चक्र वाली और 9 दरवाजों वाली, या जो हमारा शरीर है, यह हमारा शरीर देवों की नगरी है। हम इसमें चाहे तो असुरों को बिठाल दें और चाहे तो देवों को बिठाल दें। अच्छा हो कि हम इसमें देवों को बिठा लें। अगर देव बैठेंगे तो ये देवों की नगरी होगी, अयोध्या हो जाएगी। अगर असुर बिठाल देंगे तो लंका हो जाएगी। हम इसको लंका न बनाएं, हम इसको अयोध्या बनाएं, जहाँ पर देवों का वास हो। अपने आंख, नाक, कान, जितने भी हमारे अंग हैं, इन सारे अंगों को ऋषियों से पूत बनाएं, देवों से पवित्र करें और इस नगरी को देव नगरी समझें। और इसमें जो प्रकाश पुंज है, जो ज्ञान पुंज है, जो तत्व है, जो सार है,
उसको हम योग आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपने उस तत्व को जागृत करते रहें, अपने अंदर के प्रकाश को, चेतना को जागृत करते रहें। तस्याम हिरण्यः कोशः, इस शरीर में हिरण्मय कोश है, वो कोश ढका हुआ है, अभी प्रसुप्त है, जगा हुआ नहीं है। तो प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा, साधनाओं के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, ईश्वर समर्पण के द्वारा हम उस कोश को निरंतर जागरूक करते रहें, अपने शरीर की चेतना की निरंतर वृद्धि करते रहें और उसमें चेतनावान होकर के जो परम चेतन परमात्मा है उसकी ओर निरंतर बढ़ते रहें। ये संदेश वेद मंत्र आपको प्रदान करता है। विद्वानों की विमिति है 9 छिद्रों के बारे में और अष्टचक्रों के बारे में भी अपने लोग योग के द्वारा उसको खोज सकते हैं। दोनों की बात को गलत नहीं कह सकते हैं, दोनों की बात आप ठीक कह सकते हैं और ये योग के द्वारा खोजी जाने वाली चीज है। मैंने भी खोज के नहीं देखा, इसलिए मैं दोनों में से किसी को नहीं कहूँ उन्होंने गलत किया, इन्होंने सही किया। पर ये जान लें कि हमारा शरीर देवनगरी है, इस देवनगरी में हम अपने देवों को बसाएं, अपने दिव्य गुणों को बसाएं और दिव्य गुणों के द्वारा देवनगरी में रहते हुए प्रकाश पुंज को प्राप्त करके आत्म चेतना को जागरूक करें और परम चेतना से उस चेतना को मिलाने का प्रयत्न सदैव करते रहें। यह संदेश वेद मंत्र से हम लोगों को लेना चाहिए। जी।